राजा जनक ने हर जगह पत्र भेजा था स्वयंवर का, लेकिन जिस जगह के राम लक्ष्मण थे अवधपुरी के, अवधपुरी में पत्र नहीं भेजा। क्या कारण था? कारण ये था, एक समय की बात, राजा जनक और शनि महाराज सत्संग में बैठे हुए थे, और जब सत्संग छिड़ा है तो राजा जनक जो थे बहुत बड़े विद्वान थे। राजा जनक और शनि देव में जब सत्संग छिड़ गया तो कहा है, और सत्संग छिड़ा तो राजा जनक ने शनि देव को सत्संग में हरा दिया। महाराज जब सत्संग छिड़ा है तो राजा जनक ने सत्संग में शनि देव को हरा दिया। ध्यान से सुनना श्रोताओ। और जब शनि देव को हरा दिया तो शनि देव को गुस्सा आ गई। उन्होंने कुदृष्टि डाल करके राजा जनक के बाग को रात का ढेर बना दिया। अब राजा जनक बहुत परेशान, बोले इसका उपाय कुछ होना चाहिए। बड़े बड़े ज्योतिषी विद्वान संत महात्मा आए, देखा है कि बाग जो है वो रात का ढेर बना हुआ है। एक संत ने कहा कि कोई सच्चा महापुरुष कच्चे धागे में, कच्चे घड़े से कुएं से जल निकाले और तुम्हारे बाग में छिड़काव करे तो वो बाग हरा भरा हो जाए। अब महाराज ये खबर हर जगह भेजी गई। सभी महापुरुष आते हैं। कच्चा धागा में जब कच्चा घड़ा बांधते हैं तो किसी का धागा टूट जाता है तो किसी का घड़ा फूट जाता है। एक पत्र राजा दशरथ ने यहाँ पर पहुंचा और राजा दशरथ ने जब पत्र को पढ़ा तो चिंतित हो गए। विचार ये किया कि जब इतने बड़े बड़े महापुरुष आए, उन्होंने बाग को हरा भरा नहीं कर पाया, और भला में कैसे बाग को हरा भरा कर दूं। राजा दशरथ बहुत चिंतित थे। अब राज्य में भी नहीं जाते, चुपचाप एकांत में लेटे रहते। माँ कौशल्या भोजन ले जाती है तो कह देते हैं यहीं पर रख दो, मैं बाद में खा लूंगा। महाराज 8 दिन हो गए राजा दशरथ ने भोजन नहीं किया। तो महाराज वहीं का एक मेहतर आया, महारानी से मिला तो पूछा कि राजा कहाँ हैं? बोले राजा को पता नहीं क्या हो गया है कि एक ही जगह पर लेटे रहते हैं, ना किसी से बोलते हैं, ना राज्य में जाते हैं, ना कुछ बात करते। बोले हमें मिला। तो मेहतर राजा दशरथ के पास में पहुंचा, कहने लगे महाराज क्या बात है, आप महलों से बाहर नहीं निकलते, राजपाट को नहीं संभाल रहे हो, क्या कारण है? बोले कोई बात नहीं। बोले बात बताओ। और जब ये बात गई है उसी समय मेहतर बोला महाराज क्षमा करना, छोटा मुंह में बड़ी बात कर रहा हूं, मैं आपकी समस्या को जानना चाहता हूं। दशरथ जी कहने लगे कोई बात नहीं, अगर मेरी बात को जानना चाहते हो तो सुनो। मेरी हालत बहुत गंभीर है, मैं चिंतित हूं। बोले चिंतित तो हो, मुझे पता है,
और मुझे ये बताओ, भला राजा हो और मैं एक छोटा सा व्यक्तिगत, लेकिन मैं तुमसे पूछ सकता हूं कि आपने 7 दिन हो गए भोजन क्यों नहीं किया? राजा दशरथ के होश उड़ गए। विचार किया कि मेरी स्वयं की पत्नी कौशल्या को यह पता नहीं है कि मैं भोजन करता हूं या नहीं करता हूं। राज्य में किसी को यह पता नहीं है कि मैंने 7 दिन से भोजन किया या नहीं किया, लेकिन ये मेहतर क्या बोल रहा है? मेहतर ने कहा, महाराज आपने 7 दिन से भोजन नहीं किया, बात क्या है, बात बताओ। बोले बात ये है, राजा जनक का बाग राख का ढेर हुआ पड़ा है। शनि देव ने अपनी दृष्टि डाल करके उस बाग को भरा जो था उसे राख कर दिया। मेरे पास पत्र आया, उस पत्र में लिखा है कि जो महापुरुष कच्चे धागा में कच्चे घड़े को बांध करके कुएं से जल निकालेगा और उस जल का छिड़काव बाग पर करेगा तो वो बाग हरा भरा हो जाएगा। मेहतर कहने लगा, महाराज इतनी छोटी सी बात, बोले छोटी दिख रही, बोले कल ऐसा करो भोजन करो। उसने भोजन किया। कहा है कि रोज की तरह जूठन छोड़ो, क्योंकि महाराज वो मेहतर जो था उसे कैसे पता चल गया कि 7 दिन से भोजन नहीं किया? क्यों? क्योंकि जब से वो समझदार हुआ था और जो राजा दशरथ की जूठन बचती थी वो मेहतर खा करके पानी पी लेता था। उसने कहा कि महाराज आज 7 दिन हो गए, आज मैं भूखा हूं, मेरे अंदर एक अन्न का टुकड़ा नहीं गया, इसलिए मुझे ये पता है कि तुम 7 दिन हो गए तुमने भोजन नहीं किया। मेहतर कहने लगे, महाराज आपने मुझे बात बताई है तो ऐसा करो आप भोजन करो, समस्या का समाधान मैं करूंगा। दशरथ जी के लिए भोजन आया, भोजन किया। मेहतर ने कहा है कि पहले की तरह जूठन छोड़ो। राजा दशरथ ने जूठन छोड़ी। उस मेहतर ने उस जूठन को खाया, पानी पी लिया और कहा है कि आप आराम करिए, मैं जा रहा हूं और उस बाग को हरा भरा करके आऊंगा। मेहतर वहां से चला, जनकपुरी में पहुंचा। उसने कच्चे धागे में कच्चे घड़े को बांधा और कहा है कि अगर मैंने जब से सुक्त समारी है उस दिन से राजा दशरथ की जूठन के अलावा किसी और का अन्न खाया हो तो ये घड़ा फूट जाए। इतने शब्द कहने के बाद महाराज मेहतर ने वो घड़ा कुएं में डाल दिया। एक नहीं हजारों घड़ा जल बाहर निकाले और बाग पर छिड़काव किया तो बाग हरा भरा हो गया। आज वही बात राजा जनक को याद आ गई कि जब इतना बड़ा काम अवधपुरी के मेहतर कर सकते हैं तो धन तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर कहीं मेहतर ने धनुष तोड़ दिया तो मेरी बेटी सीता को जाना पड़ेगा। इसलिए महाराज राजा जनक ने हर जगह पत्र भेजा था, लेकिन अवधपुरी में पत्र नहीं भेजा था। इधर आ जाइए।